दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम लोग फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आ गए। बार बार कमेंट आ रहा था डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि हम लोगों ने डोमेन रिलेटेड क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन को देखें, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लोग रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के परीक्षा के अनुसार, जो एक सप्ताह परीक्षा हुआ है उनसे पहले जो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस परीक्षा में, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, रीजनिंग से दो ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक था हमारा डायरेक्शन दिशा और दूसरा था हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो आज जो हम लोग दिशा और कोडिंग डिकोडिंग से दोनों से क्वेश्चन देखने वाले हैं। और कोई अदर टॉपिक मैंने नहीं उठाया है, बाद में हम लोग और वीडियो बनाएंगे रीजनिंग से लेकर के। मे भी आप लोग को कुछ और अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, लेकिन अभी जो है हम लोग सिर्फ डायरेक्शन और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से है, दिशा से है। दिशा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, करीब 2-3 क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिशा से हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। हम लोग बनाते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सोनिया अपने घर से पूर्व की ओर चली। सबसे पहले इसमें से आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो मैं डायरेक्शन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है कि डायरेक्शन किधर पे कौन सा डायरेक्शन होता है। तो ऊपर की ओर हमारा उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पे हमारा हो गया पूरब, इधर पे पश्चिम हो गया। ये आपको याद रखना है। ये 4 डायरेक्शन होता है। और डीप में जाना है तो हम लोग और डीप में भी पढ़ेंगे इसको। फिलहाल आपको ये 4 डायरेक्शन जो है याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आप नहीं जानते ये डायरेक्शन तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इधर पे आ गया उत्तर, नीचे दक्षिण, ये साइड पूरब और ये साइड पश्चिम हो गया। तो आपको ये याद रखना है। थोड़ा बहुत मौसम ख़राब है इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए रात में, लेकिन अभी जो है प्रॉपर वीडियो बना देंगे। बारिश हो रही है लगातार इधर पर, इसीलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं डायरेक्शन यहाँ पे। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला जा रहा है, सोनिया अपने घर से यहाँ पे 4 किलोमीटर पूरब की ओर उड़ी और मुड़ी। तो इधर पे पूरब की ओर गई, यहाँ पे पूरब की ओर मान लेते हैं 4 किलोमीटर चली है। फिर यहाँ पे बोल रही है वह बाएं और घूमी और 6 किलोमीटर चली। बाएं और घूमी और 6 किलोमीटर चली। देखिए यहाँ पे अगर बात करें बाएं घूमने की, तो यहाँ पे आप खुद को रख लीजिए और आप देखिए कि आपका बायां किधर है, आपका दाहिना किधर है। इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। तो बाएं और दाएं में बहुत कोई कंफ्यूज रहते हैं, तो हमेशा आप इस पॉइंट में खड़े रहिए। आपका बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा। आपको ये एरो याद रखना है। एरो में आप हो और आपका बायां ये साइड, दाहिना ये साइड होगा। लेफ्ट साइड इधर हो गया, राइट साइड इधर हो गया। ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायां और दाहिना आपको याद होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। तो यहाँ से जो दायां है हमारा, यहाँ से दायां हमारा इधर की ओर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि दायां हमारा हो जाएगा ये साइड। अगर यहाँ पे कोई आदमी है तो इसका दायां इधर ना होगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। यहाँ पे बोला जा रहा है दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया है, वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी पूछा गया, आपको ये पता करना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है 4 किलोमीटर है। तो अगर यहाँ से यहाँ हम लोग को यहाँ पे बोला जा रहा है यहाँ पे कि 4 किलोमीटर है, तो यहाँ पे भी हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम लाइन यहाँ पे बराबर की लाइन है। जैसे कि हम लोग को पता है कि आयत की दोनों भुजाएं, आमने सामने जो भुजा होती है वो बराबर होती है। तो वही रूल को यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि आमने सामने को भुजा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। 4 किलोमीटर ये है तो ये भी हमारा 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो उसी प्रकार इधर से हमारा 4 आ गया, यहाँ भी हमारा 4 हो गया। 4 और 4 को जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस जो है हमारा 8 किलोमीटर निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया। सबसे पहले आपको जो है डायरेक्शन पता होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको दिशा और जो है बायां और दाहिना, लेफ्ट और राइट जो है पता होना चाहिए। आपको एरो में जो है सारा का सारा क्वेश्चन छिपा हुआ है, आप उनमें से खुद को रख के देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है एक व्यक्ति अपने घर से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग उत्तर की ओर चलेंगे 8 किलोमीटर। देखिए 8 किलोमीटर में उत्तर की ओर चल गया, उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है। उसके बाद फिर बोल रहा है बाईं ओर घूम जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां हमारा ये साइड होगा, 6 किलोमीटर चलता है, 6 मान लिया मैंने।
अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर दाएं ओर घूम जाता है, यहाँ पे एरो दे देना है आपको, इसका दायां जो है ऊपर की ओर होगा, फिर दाएं ओर घूम जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 किलोमीटर चलता है दाएं घूम के, तो यहाँ पे भी हो गया हमारा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो अगर दिशा की बात करें तो वो अब किस दिशा में है, तो दिशा हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ऊपर की ओर करके कोई है, तो इसका मतलब कि वो उत्तर की ओर है। ए नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये दिशा से क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरीके से भी रहता है कि कौन सी दिशा है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन। बहुत ही इजी था ये भी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। देखिए सुबह हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है सुबह, तो सुबह हमारा मॉर्निंग का वक्त होता है। मॉर्निंग में जो हम लोग पूरब की ओर से यहाँ पे सूर्य निकलती है, जैसा कि आप लोग को पता है। तो सूरज की ओर आरंभ किया, कुछ दूर चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ गई। बाएं हमारा ऊपर की ओर होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ी। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कुछ दूर चलकर वह अपने बाएं ओर मुड़ी और दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ गई। फिर से यहाँ पे अपना बाएं ओर मुड़ गई। यहाँ पे बाएं मुड़ने के बाद वह अब किस दिशा में है, ये पूछा जा रहा है। फिर से वह बाएं मुड़ी, कुछ दूर चलकर वह बाएं ओर मुड़ी। फिर से यहाँ से बोला जा रहा है कि बाएं मुड़ गई वो, तो यहाँ से पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में मुँह करके है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दक्षिण। जैसा कि आप लोग को पता है ये नीचे की दिशा है, नीचे की ओर हमेशा होता है दक्षिण, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्ट लगा होगा। ये क्वेश्चन में बहुत ही इजी है। आप एक बार आंसर दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं 9 नंबर क्वेश्चन। अगर समझ में ना आए तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगले वाले वीडियो में। यहाँ पे जो इसमें डायरेक्शन पूछा गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम अपने घर से निकल कर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, 12 किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। थोड़ा इधर करके चित्र बनाते हैं। यहाँ पे 12 किलोमीटर चला है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, जैसा कि क्वेश्चन बोल रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वह पुनः दाएं ओर मुड़ता है, फिर से दाएं ओर मुड़ता है, तो दाएं हमारा फिर से नीचे की ओर हो जाएगा। दायां मुड़ा और फिर से यहाँ पे 12 किलोमीटर और चलता है। फिर वह बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है बाएं मुड़ गया, यहाँ से वो बाएं मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये पूछा जा रहा है, और किस दिशा में है। देखिए दिशा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दूरी की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा 12 किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयत का भुजा वो आमने सामने बराबर होता है। तो यहाँ अगर 12 है तो हमारा यहाँ भी 12 हो जाएगा, और इधर से हमारा 5 किलोमीटर दिया हुआ है। जब भी अगर दूरी पूछा जाए तो आपको सीधा सीधा ले लेना है, ये नहीं कि पूरा घूम के जाना है, ऐसे नहीं करना है, आपको ये सीधा डायरेक्शन ले लेना है। तो 12 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर हो जाएगा। और 17 किलोमीटर डायरेक्शन जो है इसका यहाँ पे पूरब की ओर है, तो इस सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 किलोमीटर और पूरब की ओर दिशा करके है, मुंह किए हुए है। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। इंपॉर्टेंट था और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने बताया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है, ये पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें डायरेक्शन थोड़ा बहुत अलग है, हट के है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये पाइथागोरस प्रमेय से जो है इसका जो है सॉल्यूशन होगा पाइथागोरस रूल से। देखिए घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की हमारा अगर डायरेक्शन की बात करें तो उत्तर पूर्व हमारा इस तरफ होता है। तो उत्तर पूर्व जो है वो 3 किलोमीटर चला है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, तो दक्षिण पूर्व हमारा इधर की ओर होता है। देखिए मैं एक बार मैप को समझा देता हूँ। ये हो गया हमारा उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, ये पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस वाले डायरेक्शन को, हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूरब, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा दक्षिण पूरब। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, ये बीच में जो निकल रहा है ये वाला। और यहाँ की अगर बात करें
तो ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा पश्चिम दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम दक्षिण इसकी बात करें तो। और यहाँ से जो निकलेगा इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर और पूरब, ये और ये, ठीक है, इन दोनों को मिला देना, उत्तर और पूरब। तो ये आप चार डायरेक्शन जो है यहाँ पे अलग से निकल कर आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस डायरेक्शन को भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर दक्षिण उत्तर पूरब इन सभी को याद रखना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि एक लड़का पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। तो जैसा कि हम लोग देखे डायरेक्शन में, सबसे पहले हम लोग देखे उत्तर पूर्व इधर की ओर होता है और दक्षिण पूर्व जो है वो इधर की ओर होता है। तो दक्षिण पूर्व ये जो है यहाँ तक हो गया, 4 किलोमीटर चला है। हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें 3 जो है ये मान लेंगे, ए बी और सी, 3 नंबर मान लेंगे। तो हम लोग को यहाँ बोला जा रहा है ए और सी को निकालना है, डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि पाइथागोरस परिमेय बराबर होता है कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, ए बी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जैसा कि हम लोग को पता है ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारा जो है इसमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट अंडर रहेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो 4 और 9 और 16 हमारा 25 हो जाएगा। रूट 25 करने पर जो है हमें यहाँ पर वैल्यू 5 प्राप्त होगा। आप इसको सिंपल इतना आपको सॉल्व करने जो है आना चाहिए, तभी आप जो है परीक्षा में पास हो पाएंगे, नहीं तो अभी उतना टाइम नहीं है कि इतना तोड़ के बताया जाए। तो रूट 25 यहाँ पे 5 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। यहाँ जो है शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर हो जाएगा इसका डिस्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और आसान भी था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से है। ये पूछा गया है यदि फादर को SCVJT क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो SHIP सीप को यहाँ पे कैसे कोडित किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो मैंने इसमें से सिंपल इसका सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप फादर को यहाँ पे जो है इस तरीके से इसको फादर को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले ये P लिख दिया यहाँ पे, ये ऐप होगा, ठीक है, ये ऐप होगा, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, ऐप होगा ये। देखिए यहाँ पे ऐप था, ऐप को 6 लिखते हैं हम लोग नंबरिंग में। ऐप अगर ऐप की बात करें ABCD हमारा जो है ऐप आएगा 6 टाइम में और A आएगा 1 में, T आएगा 20 में, H आएगा 8 में। इन सभी को एक बार लिख लेना है। जैसा कि हम लोग ABCD लिखते हैं उसी प्रकार से A हमारा 1, P आएगा P बोल रहा हूँ, ऐप आएगा 6 टाइम में, T आएगा 20 बार में, H आएगा 8 और E आएगा 5 में और R आएगा 18 बार में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इन सभी को लिख लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप था तो ऐप के बाद यहाँ पे H लिया गया है। ऐप के जस्ट आगे ऐप के साथ जो है ऐप के स्थान पर यहाँ पे H को रखा गया है। तो ऐप में हम लोग क्या करेंगे कि H आएगा, तो ऐप में अगर हम लोग दो इंक्रीज करते हैं तो सब में जो है हम लोग को यहाँ पे 2 इंक्रीज कर देना है। तो इसी प्रकार हम लोग जो है जैसा कि हम लोग को पता करना है, देख सकते हैं आप सब में जो है 2 इंक्रीज किया गया है, 2 नंबर इंक्रीज किया गया है। उसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पे भी जो है 2 इंक्रीज कर देंगे। इसमें आप सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। सीप दिया गया था क्वेश्चन में पूछा गया है सीप को आप कैसे कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। और SHIP, तो S अगर यहाँ पे S का नंबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। S हमारा 19 और H हमारा आता है यहाँ पे H आता है 8 बार में, उसके बाद I आता है 9 टाइम में और अगर P की बात करें P आता है 16 टाइम में। आपको ये याद होना चाहिए। और अगर ये आपको याद है, ये कोडिंग याद है, तो आप इजी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। जैसा कि हम लोग को पता है सब में 2 बढ़ाना है तो 19 में 2 जोड़ देना है 21 वाले में जो भी हमारा ABCD आता है उस वाले अल्फ़ाबेट को यहाँ पे रखना है। तो 21 में हमारा U आता है, उसके बाद H हमारा 8 है तो 8 में हम लोग 2 बढ़ा देंगे 10 हो जाएगा 10, यानी कि 10 में हमारा आता है J, 10 हमारा आ गया J में। उसके बाद 9 में फिर 2 बढ़ा देना है तो 11 में हमारा आता है K, तो K लिख देना है यहाँ पे। P में हम लोग को फिर से यहाँ पे P 16 है तो 16 और 2 हम लोग जोड़ देंगे 18 हो जाएगा। P हमारा 16 है तो 18 हमारा आता है R। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा UJKR। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं UJKR इसका ऑप्शन नंबर C में इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही ईजी था ये भी।
कोडिंग डिकोडिंग से इसी तरीके से क्वेश्चन रहता है और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है और एक क्वेश्चन है वो भी ईजी है। बढ़ते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए इस वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी कूट भाषा में कैलेंडर को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सर्कुलर को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ये भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने इसको सिंपल सॉल्व किया हुआ है। आप देख सकते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर है उसको वही लिखा गया है यहाँ पे सी, उसके बाद जो है लास्ट लेटर को भी यहाँ पे वही लिखा गया है सी आर। देखिए एक सेकंड, यहाँ पे आर को सिर्फ आर को यहाँ पे आर ही लिखा गया और जो फर्स्ट लेटर है उसको वही लिखा गया है। देखिए फर्स्ट और लास्ट लेटर को वही रखा गया और यहाँ पे जो है बीच में जो नंबर है, बीच में जो लेटर है उन सभी को चेंज किया गया है। तो हम लोग भी वही करेंगे, सेम रूल इसमें भी अपनाना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे सर्कुलर का पता करना है, तो सर्कुलर को हम लोग को लिख देना है यहाँ पे CIR सर्कुलर, सर्कुलर को यहाँ पे लिख देना है। स्पेलिंग आपको सही सही आना चाहिए, इसमें कई बार स्पेलिंग गलत भी दे देता है। तो सी का हम लोग को सी ही रखना है और आर का हम लोग को आर ही रखना है। जैसा कि पता है कि फर्स्ट और लास्ट लेटर एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और इन दोनों में से चेंज किया गया था, इसमें से एक्चुअल में ये हो रहा था कि ये आई जो है, आई को बाद में लिखा जा रहा था और आर को यहाँ पे पहले लिखा जा रहा था। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही सॉल्यूशन दिखा दिया था कि इसमें ये हो रहा था एक्चुअल में आर को यहाँ पे पहले कर दिया और आई को यहाँ पे पहले बाद में कर दिया गया। सेकेंड वाले को यहाँ पे थर्ड में लिखा गया और जो थर्ड था उसको सेकंड में लिखा गया। इसको इस तरीके से समझिए। फिर हम लोग बात करते हैं इन दोनों का, तो यहाँ भी जो है यू को पहले लिखा जाएगा और सी को यहाँ जो है बाद में लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं एल ए के बारे में, तो एल जो है यहाँ पे हमारा बाद में आएगा और ए जो है हमारा यहाँ पे इसके बाद आए, इसके पहले आ जाएगा। तो ये था यहाँ पे पूरा का पूरा ये डायग्राम बनेगा। यहाँ पे CRIUCALR देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर में। तो CRIUCA किसमें है, UCALR, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन में है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी में आपको 2 इंक्रीज कर देगा तो किसी में आपको अलग अलग कूट भाषा में दे देगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा एक बार। हम लोग और क्वेश्चन लाएंगे इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से, और हो गया डायरेक्शन से भी लाएंगे, और साथ ही साथ में भी आपको क्लॉक से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो उन सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इन सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।